राम राम दोस्तों। देश को बड़े ही शानदार तरीके से गुलाम बनाया जा रहा है। हर एक पुराने स्मृति चिन्ह को मिटाया जा रहा है और इनके पास लॉजिक और तर्क देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। तर्क इतने अच्छे देते हैं। आज अमर जवान ज्योति को सदा के लिए बुझा दिया गया है। अमर जवान ज्योति को क्यों बुझाया गया है, इसके पीछे का इन्होंने जो तर्क दिया है सरकार ने कि इसके रख रखाव के लिए दिक्कत आ रही थी, इतना पैसा खर्च हो रहा था। तो नंबर एक चीज़ तो इनका जो तर्क है वो कहीं पर भी कोई बुनियाद नहीं है उस तर्क की। सुनो, अगर रख रखाव में इतना ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो इंडिया गेट से 400 मीटर की दूरी पर है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो आपने बनाया है। दिक्कत क्या थी वो बताते हैं आपको, ध्यान से सुनना। आप वीडियो शेयर करना मत करना, लेकिन बात को जरूर ध्यान से सुनना। पूरा सुनोगे तभी समझ में आएगी क्यों बुझाया गया है अमर जवान ज्योति को। अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किसने किया था? स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था 26 जनवरी 1972 को। किस लिए किया गया था? जो 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनकी याद के लिए कि ये लौ सदा जलती रहेगी और लोग उनकी यादें जिंदा रहेंगी। वो युद्ध भारत ने जीता था। वो एक जीत की निशानी के तौर पे उसको बनाया गया था, अपने शहीदों की याद में बनाया गया था। लेकिन समस्या कहाँ पे थी? समस्या यह थी कि जब अगर अमर जवान ज्योति पे प्रधानमंत्री जा रहा था सनकी महाराज, तो उसको याद आती थी कि इसका उद्घाटन स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, उस समय के प्रधानमंत्री ने। सबको पता है कोई भी बड़ा जो चीज़ होती है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ही करता है। और जो ये युद्ध स्मारक जो बनाया है, युद्ध स्मारक का उद्घाटन जिसने भी किया आपको पता है 25 फरवरी 2019 में किया था, अभी के समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दिक्कत वहाँ पे आ रही थी, उसके सामने जब हाथ जोड़ने पड़ रहे थे तो याद आती थी कि इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था। और तर्क दे रहे हैं कि उसमें समाहित किया जा रहा है, रख रखाव के लिए ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। 400 मीटर की दूरी पर स्थित है इंडिया गेट से। जो आपने बताया ना, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर स्थित है इंडिया गेट से। इंडिया गेट का भी जो उद्घाटन है वो ब्रिटिश सरकार ने किया था, कल को ये उसको भी करेंगे। लॉजिक आप इनका देखते नहीं, लॉजिक कितना अच्छे देते हैं भाई। सिर्फ प्रधानमंत्री के मेकअप का खर्चा कम कर दो तो अमर जवान ज्योति के रख रखाव में कोई दिक्कत नहीं आनी थी, कोई भी समस्या नहीं आनी थी। सिर्फ इनके मेकअप का अगर खर्चा घटा दिया जाता तो। लेकिन नहीं, एक तानाशाह और एक सनकी महाराज को ऊपर बैठाया गया है। समस्या लगती है, किसी को बुरा लगता है, 1000 बार लगे। कल को ये हर एक चीज को ये करेंगे, हम समाहित कर रहे हैं। कल को अगर आपके सामने जो इनका वीर माफी वीर सावरकर है, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, उन सब के साथ समाहित करके आपको इनका नारंगी पिशुओं के हेडक्वार्टर में मिलेगा सब कुछ। और ये हो जाएंगे कौन? आजादी के वीर शहीद हो जाएंगे फिर ये, जो कि सबको पता है क्या था। और नारंगियों का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। आपके सभी पुराने इतिहासों को मिटाया जा रहा है, एक एक करके मिटाया जा रहा है। किसी को कोई समझ में नहीं आ रही, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? बड़ा गजब का ये लॉजिक देते हैं। अरे कम से कम इस महाराज का मेकअप का खर्चा ही कम कर दो। 100 करोड़ का तो खाना खा गया। कमाल है, देश के अंदर इतनी गरीबी है। और विदेशों से काला धन भी आ रहा था। 2019 में 20,000 करोड़ रुपए जमा कर दिया विदेशों में काले धन के रूप में। ये 2019 में इतना धन किसके पास आया सबको पता है। दुनिया, पूरा देश बर्बाद हो रहा है, लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, इनके पास धन की कोई कमी नहीं है। हर एक सनकी महाराज की फोटो हर एक जगह पे चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपने बनाया ना राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, वहां पे फोटो आपका है। इसलिए अमर जवान ज्योति को सदा के लिए बुझाया जा रहा है। सबसे बड़ी शर्म की बात है ये हर उस सैनिक के लिए जो अपने आप को देश का सच्चा सैनिक बोलता है ना। डूब के मर जाओ अगर अभी किसी का मुंह नहीं खुल रहा है तो। डूब कर मरने वाली बात है ये सभी के लिए, चाहे जो रिटायरमेंट है या ऑन ड्यूटी है, जितने भी है। आवाज क्यों नहीं उठा रहे? एक तानाशाह मूर्खतापूर्ण फैसले ले लेके अपनी हर एक बात मनवाता जा रहा है, लेकिन कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। इतनी हद बना रखी है तानाशाही की। क्यों बना रखी है ये? हमारे शहीदों की याद में थी वो अमर जवान ज्योति, सल्यूट करती थी वहां पे दुनिया। लेकिन उस याद को मिटाया जा रहा है, बोले समाहित किया जा रहा है। समाहित नहीं किया जा रहा, ये जानबूझ के किया जा रहा है। फिर अगर आने वाले समय में देखोगे तो ये किसने किया? ये यहां पर भी नारंगी थे, यहां पर भी नारंगी थे। सिर्फ नारंगियों का इतिहास रह जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हिटलर को भी ज्यादा समय नहीं लगा था। और जो ये है ना अंधभगत मूर्खतापूर्ण कमेंट करते रहते हैं,
उनके मूर्खतापूर्ण कमेंट यहीं के यहीं रह जाएंगे। ढूंढ ढूंढ के मारा गया था, पता होगा ना, जो हिटलर के समर्थक थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारा गया था। खुद हिटलर 7-10 दिन तक अपने कमरे में कैद हो गए, सुसाइड करने के तरह तरह के वो खोज रहा था। लेकिन ये सनकी महाराज भागेगा, 2023 में भाग जाएगा अगर इसका इलाज ढंग से हो गया। तो नहीं हुआ तो ये पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे, ये गारंटी है इस चीज की। आप चाहे आज समझो कल समझो, क्यों बदली कियागा? कभी गया ये आज तक? चौधरी चरण सिंह जो किसान घाट है उस पर क्यों नहीं गया? पता है? नहीं समझ में आ रही किसी को? गलत नहीं बोलते इनके मंत्री, बोलते हैं चौधरी होगी चौधर खत्म कर देंगे। नाम के पीछे चौधरी लगाने से कोई चौधरी नहीं होता, काम करने से चौधरी होता है। यह समझ में आना चाहिए सबको। काम किए थे उन्होंने ऐसे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे 1971 में, सबको पता है। लेकिन कहीं वो यादें जिंदा ना रह जाएं, हर याद को मिटाया जा रहा है। आज भी अगर आप खामोश हो, चुपचाप हो, तो शर्म आती है, आप जिंदा नहीं हो, चलती फिरती लाश हो। फिर आप अगर नहीं कुछ सोचने की या बोलने की ताकत आपके अंदर नहीं है तो सरकार चाहे किसी की भी हो, सवाल उठाओ। अगर सवाल आपके इज्जत पे आ रहा है ना तो सवाल करना जायज है। और ये तो हर याद को मिटाते जा रहे हैं, हर याद को। तर्क इतने जबरदस्त देंगे। देश को आजादी कब मिली? 2014 में। देश को आजाद किसने कराया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये इनके तर्क हैं। जो हमारे हजारों लाखों भाई शहीद हो गए थे 1947 के देश आजादी के लिए, कहा क्या उनकी आजादी को बिल्कुल निराधार कर दिया, निराधार किया जा रहा है। आप समझ नहीं रहे हो। फिर किस लिए बना रखा है ये पुरातत्व विभाग? अगर आप रख रखाव नहीं कर सकते तो इतने बड़े पुरातत्व विभाग का क्या काम है फिर देश के अंदर? उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। नया पुरातत्व विभाग बनेगा और वो बनेगा नारंगी हेडक्वार्टर से। नारंगी हेडक्वार्टर से बनेगा। आप जब तक चुपचाप रहोगे, खामोश रहोगे, जितना खामोश रहोगे आने वाली पीढ़ियां रोएंगी, आपको रोएंगी। सवाल करो इससे, कहां है वो गोदी मीडिया? किया उन्होंने सवाल? अगर कोई आम आदमी भी होगा उससे भी ऐसा सवाल करेंगे जैसे देश की अर्थव्यवस्था को, जीडीपी को इसी ने डाउन किया है। इस तरह के सवाल करते हैं। कभी प्रधानमंत्री से सवाल किया आपने कि अर्थव्यवस्था देश की ऐसे कैसे चरमरागी, माइनस में कैसे चली गई? कभी सवाल किया कि नोटबंदी में पूरा देश बर्बाद हो गया, मूर्खतापूर्ण फैसलों का स्वागत किया गया था, मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था? मास्टर स्ट्रोक नहीं था वो, मूर्खतापूर्ण फैसले थे वो। और ये फैसले जब तक लेता रहेगा, जब तक देश का बच्चा बच्चा खड़ा होकर इससे सवाल करना शुरू नहीं करेगा ना, तब तक ऐसे ही मूर्खतापूर्ण फैसलों का स्वागत होता रहेगा। और खास करके गोदी मीडिया से। आपके सामने कोई ऐसे तर्क देता है ना, पहले उसको आराम से समझाओ, नहीं मानता उसके कान के नीचे लगाओ। यही इलाज है इनका। ये मूर्ख नहीं मानने वाले हैं। इन मूर्खों को जितना बढ़ावा दोगे ये उतनी ज्यादा, इनसे बहस करने की जरूरत नहीं है। पहले के माँ बाप कैसे समझाते थे बच्चों को, पता है ना? जब तक उसके कान पे 4 नहीं लग जाते थे उसकी समझ में नहीं आता था। ऐसे ही ये मूर्ख पैदा हो गए 2014 में। ऐसे ही मूर्ख पैदा हुए हैं। लगी हुई है गोदी मीडिया एक गधे के ऊपर शेर की खाल डाल के। शेर शेर बन गया शेर, खुद सुखता फिर रहा है। जो शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। फर्जी राष्ट्रवाद है इनका ये। देश के शहीदों का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक बोल रहा है कि महात्मा गांधी की फोटो हटा दो नोटों से। क्या मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं ये लोग, और लोग तालियां बजा के स्वागत करते हैं उनका। शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसानों पे। जो सवाल नहीं कर सकते ना वो हमारे से दूर ही रहना भाई, फिर उनका सुनना भी बेकार है। अगर आप सवाल कर सकते हो तो ये आप वीडियो को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, यूट्यूब वाले को। नहीं कर सकते तो चुपचाप अपने घर में लेटे रहो। और जो ये मूर्खतापूर्ण कमेंट करते हैं ना, इनका इलाज साथ के साथ करते हैं, ढंग से करते हैं और करते रहेंगे। सवाल करो, सत्ता पे चाहे कोई भी बैठा हो। अगर एक तानाशाह, सन की तानाशाह बैठा है तो उससे भी सवाल होंगे। कोई इसकी जगह पे दूसरा बैठेगा, सवाल उससे भी होंगे। देश को बर्बाद होने से बचाना है तो सवाल करना सीखिए। मूर्खतापूर्ण फैसलों का स्वागत मत करिए। सभी भाइयों को राम राम भाई। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फेसबुक हर जगह पे इन्होंने रोक लगाई हुई है, कहां कहां से रोकेंगे देखते हैं वो भी। सभी भाइयों को राम राम भाई।